हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का इस वीडियो में हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के रिलेटेड वीडियोस के पार्ट 2 को देंगे। इससे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल पे एक और पार्ट को हमने दिया है और आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 3 लेक्चर्स को हमने कवर किया है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, उनके थ्रू हम आपको कंसेप्ट को बताएंगे और वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और उन्हें बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनता है देन फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा। आपको बता दें कि इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लास्ट में मिल जाएंगे, सो जाकर उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है पिछले वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चंस हमने दिया था और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस देंगे आपको, उसमें थोड़ा सा लेवल का अंतर रहेगा। सो आपको परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस में पकड़ बन सके। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल खत्म होते ही आपको 3 लेक्चर्स में हमने कहा है इंडेफिनिट इंटीग्रल को खत्म करेंगे और देन फिर नेक्स्ट डेफिनिट इंटीग्रल की ओर बढ़ेंगे। पहले हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी के 3, 4, 5 ऐसे करके सभी के लेक्चर्स आपको दिए जाए क्वेश्चंस के, ताकि सभी क्वेश्चंस में आपको जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है वो आपका कॉन्फिडेंस आ जाए और आपका डर खत्म हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस पूछे तो आप उसको बना सके। आपने खुद से गौर किया होगा कि जब भी आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चंस आता है तो आपको लगता है कि हम इसको पढ़ के गए हैं तो हम इसको बना सकते हैं। भले हमसे बने नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन हमें लगता है कि हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्फिडेंस काम करता रहता है और हमारा जो डर होता है वो नहीं लगा रहता है। ठीक है, उस क्वेश्चंस के प्रति या फिर उस चैप्टर के प्रति। सो सबसे पहले सभी चैप्टर्स जो आपने पढ़ा है उसको, उसके क्वेश्चंस को, उसके कंसेप्ट को एक बार हल्का सा मेमोराइज करते चलेंगे, ताकि क्या हो, आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में आसान लग सके। ठीक है, पैरेलली कंसेप्ट लेक्चर चल रहे हैं, सो कंसेप्ट लेक्चर को जाकर देखिए। बेहद ही आपके लिए कंसेप्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x² इंटू dx। ठीक है, ये क्या है, आपको इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी को क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। या फिर हम चलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² को हम लिख सकते हैं 2 - 1 + x²। ठीक है, अगर 2 में से हम इस पूरे को घटा दें तो क्या हमारा बदल जाएगा क्या? तो नहीं बदलेगा। देखिए कैसे, 2 में से 1 गया तो ये 1 हो जाएगा और माइनस टाइम जब x² के साथ आएगा तो -x² हो जाएगा, तो फिर से 1 - x² हो जाएगा पहले की तरह। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 + x² हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बारी बारी से डिवाइड करना है। तो ये आपका हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/1 + x², ये तो dx लगेगा ही, इंटू में dx हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 + x², नीचे 1 + x² कट जाएगा, ये सिंपल dx हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया, 1/1 + x² इंटू dx माइनस टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा। ठीक है, अब आपको काम क्या है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। 2 पीछे आ जाता है, 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और माइनस dx का क्या होता है, सिंपल x हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x - x + c। तो मैच कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x - x + c। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं 2 से 3 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को हमने बना लिया है। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पे हम आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी आपको सभी टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहे हैं, देन फिर आपको हम सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट भी वहाँ बता रहे हैं और कंसेप्ट के साथ साथ वहाँ पे अच्छे खासे एग्जांपल भी दे रहे हैं। फिर आपको हम प्रैक्टिस सेट्स भी करवाएंगे, इससे क्या होगा, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन पाएंगे आपके। ठीक है, प्रैक्टिस हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और डीबी वाले बच्चे हैरान ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि डीबी के रिगार्डिंग जो स्टेज 1 के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स है वो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक वाइज हम आपको, चैप्टर वाइज हम आपको सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x/2। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x/2। तो चलिए इसको भी कर देते हैं, देखिए कैसे बनेगा। 2 से गुना करते हैं और 2 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटू में sin² x/2, इंटू में क्या है dx। अब आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका बताइए, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, ये आपका होता है 1 - cos x का फॉर्मूला। 1 - cos x का फॉर्मूला है।
ठीक है। तो अब तो आपको ये इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि x का इंटीग्रेशन dx के साथ x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ x हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ cos x का क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस sin x हो जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी हाफ ऑफ, यानी इसको हम अच्छे से लिख देते हैं एक बार, चलिए तोड़ के। तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 माइनस टाइम्स ऑफ sin x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, x/2 माइनस टाइम्स ऑफ sin x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होता है डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी बुक्स को आप बना रहे हैं, इवन अरिहंत का बुक हो या फिर किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक हो आप बना रहे हैं, तो आपको उस क्वेश्चन उस बुक में डाउट हो तो आप उस बुक के क्वेश्चन का फोटो खींचकर आप टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। वहाँ पे हम आपको जैसे ही समय मिलेगा हम आपको उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो भी सारे बच्चे आपके क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि उनका भी क्या हो, अच्छे खासे प्रैक्टिस हो पाएंगे। ठीक है, और आपको क्या करेंगे, वो भी आपको भेज पाएंगे आपको सोल्यूशन बना के। ठीक है, सो आप उसे जाकर जरूर भेजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट है नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx का dx रहेगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये जैसे आपका ऐसा क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं 1 प्लस साइन एक्स के रिगार्डिंग कि आप इसको बनाइएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं इसको, दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको सिंपली हम रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर वाले प्रत्येक टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड मार देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, और माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है टेन एक्स इंटू में सेक एक्स। ठीक है, इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ पे क्या आपका ये दोनों आ गया। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, होता क्या है, टेन एक्स होता है, माइनस टाइम्स ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है, वो क्या होता है आपका, ये सेक एक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर एक्स का, अपना ये बेसिक फॉर्मूला आता है, और इसी फॉर्मूला से आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इस तरीके से आता है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो कैसे होता है आपका देखिएगा, ये आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्या हो आपको याद करके रख सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह डालेंगे जब हम 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो जाता है साइन एक्स की जगह डाल देते हैं, जैसे कि रुक जाइए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और जब आप cos स्क्वायर एक्स की जगह डालिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आपका हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपने तीन फार्मूला आपने cos 2x के रिगार्डिंग पढ़ा है। इस दोनों फार्मूला का आपने पिछले वीडियोज़ में भी यूज़ किया था बहुत सारे क्वेश्चंस में, और इस वीडियोज़ में भी हमने स्टार्टिंग में इसका यूज़ किया है। और इस वीडियोज़ में इस क्वेश्चंस में हम आपको बता दें, इस क्वेश्चंस में हम साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी cos 2x का ही फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया, नीचे है cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ये जो आपका है इसको प्रत्येक को क्या करेंगे, हम ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो cos स्क्वायर कर जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपका cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू में क्या लगेगा आपका डी एक्स लगेगा, इंटू में क्या लगेगा डी एक्स लगेगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन दिया जाएगा, क्या होगा इक्वल टू का साइन दिया जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ cot एक्स होता है। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगेगा, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगेगा c लगेगा। अब मैच कीजिएगा ऑप्शन माइनस cot एक्स माइनस tan एक्स प्लस c। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, आपको देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने उसको बताने का प्रयास किया है। आपको
इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का खासा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं आपके फंक्शंस को शॉर्ट बना देते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है, इस फंक्शंस को क्या करते हैं, शॉर्ट बना देते हैं, और शॉर्ट बनाने के बाद हम इंटीग्रेशन को करते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग कुछ ही फार्मूला दिए गए हैं और उसी फार्मूला पे हमें क्वेश्चंस को बनाना है। तो हम कोशिश करेंगे यही कि हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को उस फार्मूला पे लेकर आएँ, ताकि हम अपने सॉल्यूशंस को निकाल सकें, ठीक है, ताकि अपने आंसर्स को हम निकाल सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शंस को अपने फार्मूला पे लाने का प्रयास किया, और जैसे ही फार्मूला पे आया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना ही काम करना ही होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी इंटीग्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले सारे कैलकुलस के आपके टॉपिक को बता दिया जाए, और देन फिर आपके अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे या फिर किसी दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सारे हम आपको कैलकुलस के रिगार्डिंग जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं उसको सबसे पहले हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अगर कवर कर देंगे तो आपके कैलकुलस में अच्छा खासा ग्रिप बन जाएगा, तो एग्जामिनेशन में ये आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2, अच्छा 1 + cos 2x का क्या होता है, 1 + cos 2x का होता है 2 × cos स्क्वायर x, 1 - cos 2x का क्या होता है 2 × sin स्क्वायर x, इंटू में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx, 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x इंटू dx। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कुछ होता है क्या, तो नहीं होता है। लेकिन आपने पढ़ा है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो cot स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x - 1 इंटू dx, ऐसा तो आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ cot x, और -1 का क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -cot x - x + c, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 6 में आपका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू dx, यही आपका, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, क्या है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से भाग करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको फॉर्मूला पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे लाएं, ताकि उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा ऐसा फंक्शन बन जाए जिससे कि हम फॉर्मूला से उसको डायरेक्टली आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे उसको देखिएगा। 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, और 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कॉस के टर्म में, वो होता है आपका 1 - cos 2x, क्या होता है 1 - cos 2x इंटू dx। हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, तो बताया था, बिल्कुल आपको हमने बताया था, ठीक है। तो अब देखिए, इसका हमने इतना काम कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा, अब तो ये आपका बहुत ही आसान हो चुका है। 1/2 बाहर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है माइनस cos 2x का क्या होता है बताइए, cos 2x का होता है sin 2x, अपॉन क्या होगा 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि कांस्टेंट के साथ जो भी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, उससे हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अब इसका आंसर हो जाएगा 1/2, चलिए यहीं पे आंसर दिया गया है 1/2 इंटू में x - sin 2x/2 + c, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। नंबर 17 में लिखा जा रहा है कि नंबर 7 क्वेश्चन में 17 कर रहा है, सॉरी, नंबर 7 में लिखा जा रहा है, नंबर 7 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx इंटू dx, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। ये आपको कह सकते हैं कि एक तरह का शॉर्ट ट्रिक भी होता है बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। ये क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने का हम आपको तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, ये fx है ना, इसको क्या करना है लेट कर लेना है, नीचे वाले को क्या करना है आपको लेट करना है, लेट fx = t, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है। तो dt = क्या होगा, f' हो जाएगा इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका dt का वैल्यू हो गया, dx का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, dx का वैल्यू निकल गया dt अपॉन f', ये क्या निकल गया आपको dx का वैल्यू निकल गया, समझ रहे हैं। अब चलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन, इसको हमने क्या माना है t माना है, तो ये नीचे t लिखा जाएगा इंटू में dx है। अब देखिए हमारा वेरिएबल t में जा चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे dx को dt में कन्वर्ट करेंगे, तो dx की जगह क्या लिख देंगे dt अपॉन f' से f' कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t बच जाएगा। आपको पता होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा आपका log t हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगेगा, c लगेगा। आपको पता है कि log t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, t को हमने माना है fx, तो ये क्या हो जाएगा आपका fx हो जाएगा, ठीक है। t की जगह पे क्या दिया हमने fx डाल दिया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया log ऑफ fx + c, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा log ऑफ fx + c, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका आपको प्रयोग बहुत जगह मिलेगा, कैसे,
देखिएगा, जब भी क्वेश्चंस में नीचे फंक्शन दिया जाए और ऊपर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो, जब भी क्वेश्चंस में नीचे फंक्शन दिया जाए और ऊपर क्या हो, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो, तो हम कहेंगे कि क्या है हमारा, ये आपका इस पैटर्न पे बन जाएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं एक आपको एग्जांपल देकर बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ही ये पार्ट है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ देखिए, ये क्या आपका क्वेश्चन, ऊपर है cos x और नीचे क्या है sin x। ऊपर क्या आपका cos x है और नीचे क्या आपका sin x है। आपको दिख रहा होगा कि अगर हम sin x को माने fx, sin x को हम क्या माने, फंक्शन माने, तो यहाँ नीचे fx हो जाएगा। और इस sin x का अगर डिफरेंशिएशन करें, यानी f डैश x करें, तो sin x का क्या होता है, आपका cos x हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपका f डैश x हो जाएगा। इंटू में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगेगा, आपका dx लगेगा। इंटू में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगेगा, आपका dx लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ऊपर f डैश हो गया, नीचे क्या हो गया, fx हो गया। यानी नीचे हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ fx। यानी नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा, उसमें log लगा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब फंक्शन को हमने क्या माना है, sin x माना है, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है, ये कह सकते हैं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन में काम आएगा, ठीक है। आपको क्या करना होता है, नीचे सिंपल यही देखना होता है कि नीचे हमारा फंक्शन होना चाहिए और फंक्शंस का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। नीचे हमारा फंक्शन अगर sin x है, हमने fx को फंक्शन को sin x माना, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ऊपर क्या है हमारा cos x है। यानी नीचे फंक्शन fx है और ऊपर क्या है f डैश x है। तो जब भी ऐसा पैटर्न में आपको दिखे, तो आपको क्या करना है, log ऑफ नीचे वाले फंक्शंस को लिख देना है। नीचे वाला फंक्शन जो भी रहेगा आप वहाँ पे लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये एक लाइन में बनाने वाला क्वेश्चन होता है और ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट ट्रिक माना जाता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है, समझ गए। तो यहाँ से हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाया और ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारे इंटीग्रेशन में काम आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर बनाइएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस कितने सारे बना पाइएगा, देखिएगा आपको बहुत कम समय में बना पाइएगा इसको, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। प्रूफ करके भी हमने दिखा दिया आपको और उसके रिगार्डिंग हमने आपको क्वेश्चंस भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 में पढ़िएगा, लिखा क्या जा रहा है। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx इंटू में log ऑफ fx, ठीक है। log ऑफ fx है, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ fx जो है हमारा, log ऑफ fx को क्या करेंगे, हम t लेट करेंगे। तो dt इज इक्वल क्या हो जाएगा, log ऑफ fx का हो जाएगा 1 अपॉन fx और fx का क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा fx अपॉन f डैश x इंटू में dt, क्या हो जाएगा, ये आपका dx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे आपका क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन है f डैश x और नीचे क्या है आपका fx है और हमने log ऑफ fx को क्या माना है, z माना है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, आपका z हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, z नहीं माना है हमने, t माना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। ये dx है। अब देखिए हमारा फंक्शन t के टर्म में जा चुका है, तो dx को हमें dt के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dt हम यहाँ से लिख देंगे, तो dt का क्या हो जाएगा, आपका ये आपका fx हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो fx से fx कट गया, f डैश x का f डैश x कट गया, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, आपका log ऑफ t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ठीक है। तो t को हमने क्या माना है बताइए, तो t को हमने माना है log ऑफ fx, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ fx प्लस c। मैच कीजिए ऑप्शन, log ऑफ fx प्लस c, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं डाउट होगा तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि सर आप सारे बताए गए क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं, अच्छे से हम सारे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम आपको बेसिक की तरफ भी भाग रहे हैं ताकि क्या हो, बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखिए, पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू dx। तो ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि इसका 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x का क्या होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है इंटू में dx। 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस c सॉरी इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस टाइम्स ऑफ cot x। तो ये माइनस पीछे आ गया और ये क्या हो जाएगा, आपका cot x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस cot x/2 माइनस cot x/2 प्लस c। मैच कीजिए, माइनस cot x/2 प्लस c। कुछ गलती हो रहा है क्या, देखिए तो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या गलती कर दिया है, यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है और यहाँ पे हमने कॉसेक कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको क्या बताइए, ये
गलती हो गया हमसे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। देखिए यही बेसिक चीज़ है, इसी को अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ा दीजिएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए हमने कैसे गलती कर दिया थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 1 प्लस कॉस 2x रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और 1 माइनस जब रहता है, देखिए जब माइनस वाला रहता है तो साइन के साथ ही उपयोग करते हैं। हाँ, अधिकतर जगह आपने देखा होगा कि साइन जहाँ रहता है वहाँ पे माइनस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो साइन के साथ माइनस का उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे। तो 1/2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x हो जाता है अपॉन 2 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो tan x/2 प्लस सी मैच कीजिएगा, tan x/2 प्लस सी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 में लिखा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इंटू में डी एक्स 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। मैच कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, हम किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको बता दें कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सभी आपके चैप्टर्स के इसी प्रकार से बारी बारी से सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आपके अच्छे खासे आपके कह सके तो ग्रिप बन सके मैथमेटिक्स में, और जो आपका प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में एग्जामिनेशन में, वो प्रॉब्लम आपको वो जो कह सकते हैं कि डर आपका खत्म हो जाए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।